नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पिछले 10-11 दिनों के अंदर फिर एक बार चौथी बार पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने आज फिर एक बार पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹2.71 प्रति लीटर महंगी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 और डीजल की कीमत ₹95.20 हो गई है। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं, तो इसके बाद अब गाड़ी चलाना और भी महंगा हो रहा है। बल्कि आप कह सकते हैं कि जो आपकी थाली है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। ट्रक और टेम्पो चलाने का खर्चा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से किसान के खेत से मंडियों तक आने वाली सब्जियां, फल, अनाज और दूध के दाम तक बढ़ जाएंगे। यानी अब जो पैसा आपकी जेब से सीधे पेट्रोल पंप पर नहीं निकला होगा, वो बचा कुचा पैसा भी बाजार में अब आपके सामान खरीदते वक्त खत्म हो जाएगा। मिडिल क्लास परिवार और रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए अब एक बड़ी मुश्किल आ गई है। अगर कोई व्यक्ति रोज बाइक या कार से काम पर जाएगा तो सोचिए महीने के आखिर में उसका पेट्रोल का बिल बजट जो है वो बिगड़ जाएगा। ऑटो और टैक्सी का किराया जो है वो बढ़ा हुआ होगा, जिससे आम लोग जो हैं वो उन्हें और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी ओर किसान जो अपनी खेती के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं, उनकी खेती का खर्च भी बढ़ेगा। यानी जो किसानों का जो खेती करने का खर्च है, अगर वो बढ़ेगा तो उसका सीधा असर जो है आम लोगों पर भी पड़ेगा। और मिडिल क्लास लोग जो रोजाना दफ्तर वगैरह जाते हैं, उन लोगों के लिए भी अब बड़ी मुश्किल होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना ही नहीं है, बल्कि जो है आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बाद जो और जरूरी चीजें हैं, रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वो भी महंगी होंगी। बहरहाल बहुत से बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा उन्हें सुनिए। आप इस सरकार के लिए एक मेढक हैं। जी हां, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का नाम आपने सुना है ना। वही मेढक जो उबलते पानी में जब डाला जाता है तो वो कूद कर उछल कर भाग जाता है। इसलिए उसको धीमे धीमे गुनगुने पानी में डाला जाता है, धीमे धीमे तापमान बढ़ाया जाता है। मेढक अभ्यस्त होता जाता है, लेकिन इवेंचुअली पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेढक मर ही जाता है। वही आपके साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। महंगाई का जो बोझ है वो धीरे धीरे लाद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 11 दिन में 8 रुपए बढ़ गए। आज भी ₹2.87 पेट्रोल, ₹2.80 डीजल बढ़ा है। इसके पहले 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल, फिर 96 पैसे पेट्रोल, 95 पैसे डीजल, फिर 95 पैसे पेट्रोल, 94 पैसे डीजल, करते करते 11 दिन में 8 रुपए दाम बढ़े हैं। सरकार शायद इस मुगालते में कि लोगों को आभास ही नहीं होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, उस मेढक की तरह जनता अभ्यस्त हो जाएगी। लेकिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और जनता ये बखूबी समझती है। जनता ये भी समझती है कि जब वैश्विक दाम कम हुए थे तब आपने जनता को राहत नहीं दी थी, तब मुनाफाखोरी करी थी, और अब जनता का गला रेत रहे हैं। उसको उस मेढक की तरह उबलते पानी के बजाय गुनगुने पानी में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहे हैं। जनता पर महंगाई की जो मार आप कर रहे हैं उससे जनता त्रस्त है, परेशान है, और इतना आक्रोश है जनता में जिसका आपको अंदाजा नहीं है। मोदी जी आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग का मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है।
प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? सर 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 2.61 पैसे और डीजल 2.71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता की पूरी जान सुखाने के लिए, उसका खून सुखाने के लिए, उसका खून निचोड़ने के लिए महंगाई की चौथी किस्त 12 दिनों में जारी कर दी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी रूपी महामानव को बहुत बहुत बधाई। जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी विदेश यात्राओं का खर्च भी जनता के ऊपर पेट्रोल की मार डाल करके, डीजल की मार डाल करके वसूलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को बताना होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो $140 में तेल आता था और हम 60 रुपए में तेल बेचते थे। क्रूड ऑयल $140 में और 60 रुपए में हम तेल बेचते थे। आज $105 में तेल आ रहा है और 105 ही रुपए में आप पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आम जनता को कितना महंगाई से त्रस्त कीजिएगा। जनता के कपड़े उतर रहे हैं, अब जनता की सिर्फ सांस बाकी है। अगली एक महंगाई की किस्त जारी करके मोदी जी उस सांस को भी खत्म कर दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह जी। चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर ये तो सरकार ये बहुत गलत नीतियां ने, जनता बहुत परेशान हो रही है। एक तो गरीबी लोग रोजगार ने और महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग आत्महत्या करने मजबूर ने, परेशान ने बहुत ज्यादा, हर पास परेशान है। पेट्रोल के दाम देना बढ़ी जा रहे हैं। आज पूछो कुछ है, कल कुछ है, कोई पता नहीं। सरकार, मोदी सरकार बहुत गलत कर रही है। जिससे तेल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही बाकी सामान के भी दाम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर पास मार पै रही है सरकार, पब्लिक ने हर पास मार पै रही है। ये सरकार ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आप क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਜੀ। तो कितना तेल रूटीन का लग जाता है? ਸਰ ਆਪਣਾ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 2000 ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। मेरा नाम डेविड है जी। रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं, चौथी बार हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? तो मैं तो इसके बारे में कुछ भी क्या बोलूं कि कोई समझ नहीं आता है कि रोज तीसरे दिन जो है तेल के भाव बढ़ी जा रहे हैं, लेकिन ये तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं बाकी सामान भी महंगा हो जाता है। हर चीज महंगी हो रही है। हर आदमी जो दिहाड़ीदार है, जो रोज कमा के रोज की रोज खाना है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो जो बड़े बिजनेस हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो हम लोग को जो मिडिल फैमिली है, तो हम लोगों को तो बहुत। आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक सेल्समैन हूँ। तो आपको तो ज्यादा फर्क पड़ता होगा। हमें तो बहुत फर्क पड़ता है। कितना तेल हमारी आता तो है? सैलरियाँ वहीं की वहीं हैं, ठीक है। हमारी तो दिहाड़ी उतनी की उतनी है, लेकिन जो इतना हम अफोर्ड कर नहीं सकते जैसे कि बढ़ रहा है अब, पर फिर भी हमें जो करवाना तो पड़ेगा जी। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम यही निवेदन यही करते हैं कि गरीब आदमी, जो आम आदमी है, उनके लिए सोचें कि हर चीज़, गैस तेल, हर चीज़ का, खाने वाली चीज़ों, हर चीज़ का तेल जो है भाव बढ़ रहा है, उसके बारे में वो सोचना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मनदीप सिंह। मनदीप जी, चौथी बार तेल के दाम बढ़ गए हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भैया, क्या करें, बंदा क्या करेगा, बाइक नहीं चलाएगा तो साइकिल ही लेना पड़ेगा अभी तो। क्या काम क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम भी है भाई, ठीक है, और आईटी का काम भी है। ट्रांसपोर्टर को तो ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, गाड़ियां सारी मेरी ड्राइवर छोड़ रहे हैं अभी, क्या करें, ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ काम करेगी। जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे ही सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। सब चीजों के ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही है भाई, जैसे ट्रांसपोर्ट चलेगी तभी ये पेट्रोल डीजल का कम रेट होगा तो सभी चीज के रेट भी कम होंगे। तो क्या कहना चाहते हैं सरकारों से? सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, सरकार को खुद सोचना चाहिए क्या कर रही है। तेल के दाम बढ़ गए हैं, कितना फर्क पड़ता है उससे? फर्क तो पड़ता है, तो सानू 124 किलोमीटर जाना पैंदा है डेली, अप डाउन करन च मेरे 100 रुपए का तेल डेली का लग जाता, महीने का 3000 का तेल लग जाता। तो फर्क तो पैंदा है सर, इनकम से फर्क पै जाता। मेरी जी मैं अपनी सेविंग करनी होंगी वो सारी पेट्रोल से निकल जाती है, फर्क तो पैंदा है इस चीज का। तो काम क्या करते हैं आप? मैं लैब टेक्नीशियन से। लैब टेक्नीशियन। कितने का तेल रोजाना लगता है? रोजाना सर मेरा कलेक्शन करने भी जाती है तो सर मेरा 200 रुपए का डेली का तेल तो है। जैसे दाम बढ़ रहे हैं 100 से अधिक हो गया है, जी जी जी, तो काफी फर्क पड़ता होगा। जी जी बहुत फर्क पड़ता है। सुदर्शन जी, आज फिर दाम बढ़े हैं पेट्रोल हाँ डीजल, जी। कितने कितने बढ़े हैं? पेट्रोल बढ़ गए 2 रुपये 59 पैसे, तो डीजल बढ़ गए 2 रुपये 60 पैसे। तो इससे कितना को पंप पर कितना, पेट्रोल पंप पर कितना फर्क पड़ता है? फर्क तो जैसे जो रूटीन में कस्टमर वो तो आ ही रहा है वैसे। हाँ, थोड़ा कस्टमर को तो थोड़ा मुश्किल तो हो रही है तेल डलवाने में, दिक्कत कस्टमर बोलता है इतना महंगा हो गया कैसे, वो अपनी सैलरी का बोलते हैं, सैलरी है नहीं,
महंगाई ज्यादा है। चौथी बार दाम बढ़े हैं। हाँ जी, अभी और शायद बढ़ने के चांसेस हैं। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।